मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान संघ मूंग खरीदी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन पत्थरबाजी जैसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की उपज एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए। साई रेड्डी ने बताया कि इस मुद्दे पर कृषि मंत्री से चर्चा की गई है और राज्य सरकार से मूंग की खरीदी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय किसान संघ किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं बल्कि किसानों के हित के साथ खड़ा है और बीजेपी हमारी सरकार नहीं है, किसान संघ अच्छी सरकारों के साथ है। किसानों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। कल उनकी माही फेडरेशन ने यहाँ देश में किसानों के लिए कुछ अच्छा काम हो उस दृष्टि से माही फेडरेशन देश के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर देश में काम कर रही है। इस देश के अंदर हरित क्रांति के बाद एक कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ। उसके बाद देश में ये महसूस हुआ कि किसानों के लिए अच्छा करने के लिए कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी की आवश्यकता है फार्म गेट लेवल पर। तो सरकार ने 2003-2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आया और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको आगे बढ़ाते हुए लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके उन एफपीओज को स्ट्रेंथन करने का, आगे काम करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास किया। वो प्रयास नीचे तक पहुंचे, सफल हो। इसके लिए किसान संघ ने एक माही फेडरेशन का गठन किया जो एफपीओ को आने वाली समस्याओं, उनके काम करने की दिक्कतों को दूर करके ताकि वो किसानों को समर्पित होकर काम कर सकें, इस दिशा में एक अच्छी पहल करें। और 2023 में माही फेडरेशन का गठन हुआ, वो लगातार काम करें। कल उसकी यहाँ पर बैठक थी तो मैं निदेशक नेफेड होने के नाते, क्योंकि नेफेड भी एफपीओ के साथ मिलकर काम कर रहा है, मैं उसमें शामिल होने के लिए आया और कल बड़ी अच्छी उसमें बातचीत हुई। तो उसमें 2-3 विषय बहुत अच्छे से आए। एक बात तो यह है कि एफपीओ को काम करने के लिए एक देश भर में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि एफपीओ कभी कोऑपरेटिव कानून में बनेंगे, कोई कंपनी एक्ट में बनेगा, फिर उनकी ट्रेनिंग्स की इश्यूज रहते हैं, उनके कंप्लायंस के इश्यूज रहते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए एक नेशनल लेवल पर एफपीओ की वर्किंग को लेकर एक कंफ्यूजन है। तो कल माही फेडरेशन ने ये प्रस्ताव पास किया कि देश के अंदर, क्योंकि आज 25,000 एफपीओ देश में काम कर रहे हैं और ये नीचे ब्लॉक लेवल से नीचे तक अब पहुंच चुके हैं, तो इनके लिए कोई एक अच्छा कानून बनना चाहिए जिसमें इनका सारा कंफ्यूजन दूर होकर ये अच्छे से समर्पित होकर अपनी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं कृषि लेवल पर, उनको अच्छे से कर सकें। तो कल ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई एफपीओज के लिए एक अलग कानून बनना चाहिए और किसान संघ और अब माही फेडरेशन मिलकर जो है भारत सरकार से ये नया कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो पास किया है उसको लेकर जाएंगे। दूसरा जो है सीवीबीओ, जो ये समझकर बनाए गए थे कि सीवीबीओ क्योंकि एफपीओ बनने के बाद वो गतिविधि करें, कृषि गतिविधियां करें, कि कृषि की व्यावसायिक गतिविधियां करें, इसके लिए उनकी मदद करने के लिए सीवीबीओ का प्रावधान किया गया। तो कल देश भर के जो डेलीगेट्स आए थे उनके माध्यम से फीडबैक आया है कि जो सीवीबीओ की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, उसकी वजह से नीचे एफपीओ जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। तो कल उस फेडरेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि भारत सरकार को इस बात के लिए आगाह किया जाए और राज्य सरकारों को भी, क्योंकि डीएम लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग होनी है, तो डीएम लेवल पर उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ये सब जानकारी भारत सरकार को शेयर की जाए और एक प्रस्ताव कल इसको लेकर भी पास हुआ है कि सीवीबीओ जो नॉन परफॉर्मिंग कर रहे हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और या उनके लेवल पर अगर कोई गड़बड़ हो रही है, अनियमितता है या जानबूझकर वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसकी एक जांच करके उन सीवीबीओ को जवाबदेह बनाया जाए। तो ये दूसरा प्रस्ताव जो है कल यहाँ पर पास हुआ है। और तीसरा, कल माही फेडरेशन ने ये महसूस किया है कि इस देश के अंदर एग्रीकल्चर में किसानों के ऊपर जो दबाव है उसको कम करने के लिए एक नई हरित क्रांति की आवश्यकता है और एफपीओ जो है उसका माध्यम बन सकते हैं। इसलिए देश भर में एफपीओ के काम को तेजी से आगे बढ़ाना और अलग अलग सरकार की योजनाओं को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके और उसको तेजी लाना उसके काम में, इस दिशा में माही फेडरेशन भी अपने स्तर से देश भर में घूमकर किसान संघ के माध्यम से भी नीचे जाकर, गांव गांव जाकर
उसका जागरण करे और एफपीओ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयास करे। इसका भी एक प्रस्ताव कल जो है पास हुआ है। और चौथा जो है वो किसान जो है कहीं ना कहीं एफपीओ बन गए हैं, लेकिन किसान और एफपीओ के बीच में जो एक रिलेशन होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिली है, जो कल फीडबैक आया है। तो उस कमी को दूर करने के लिए भी जो है उस दिशा में भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि किसान और एफपीओ के बीच का जो भरोसा है उसको बनाकर, जो भारत सरकार की भी मंशा है, देश के एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की भी इच्छा है और भारतीय किसान संघ की भी इच्छा है कि जो ट्रेडर्स का जो इन्फ्लुएंस है, जो शोषण है होता है किसानों का, उसको दूर करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए एफपीओ उसका रिप्लेसमेंट करके उसका एक तंत्र बने किसानों के बीच में। तो उसका भी एक प्रयास करने के लिए किसानों और एफपीओ के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बने, इस दिशा में भी किसान संघ और माही फेडरेशन मिलकर प्रयास करेंगे। तो एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और उस सार्थक चर्चा के बाद बहुत अच्छे प्रस्ताव आए। और जैसा आप सबकी भी मुझे मंशा समझ में आ रही है कि हम मॉडल, ये भी एक विषय उसमें आया कि कुछ मॉडल एफपीओ देश भर में किसान संघ के और माही फेडरेशन के माध्यम से खड़े हों, ताकि उनको देखकर भी दूसरे किसान भी उसके साथ जुड़ के काम कर सकें। तो ऐसे एक अच्छा कल सार्थक चर्चा हुई है और हम सब मिलकर जो है किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, किसान के भले के लिए काम करना चाहते हैं। किसान के ऊपर जो दबाव है देश में उसको कम करके किसान की जो आय बढ़ाने का जो विषय है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। उस पर कल बहुत अच्छा सार्थक यहाँ प्रयास हुआ है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।